है सर, एक तिरंगे के पीछे ये सारा हिंदुस्तान चल रहा है सर। आज हम रास्ते पे मरना नहीं चाहते सर, हम लोग सरहद पर मरना चाहते हैं। सपने नहीं देखते सर, क्योंकि सपने दिन में खत्म हो जाते हैं सर। हम लोग जुनून है सर, इसी कारण वो जुनून लेके हम लोग आज निकले हैं सर। ये सरकार तो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आज हम लोग 44वां दिन तो पार कर चुके हैं और बहुत सारे तो हमारे साथी बंदी है तो फ्रेंड लोगों ने बीमार भी हो चुके हैं। उन लोगों को हम लोग रेफर करते करते अभी तक लेके आ रहे हैं और वो भी उन लोगों के अंदर इतना भी जुनून है। वो लोग बोल रहे हैं जब तक वर्दी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस रास्ते से ये नहीं करेंगे। हाथ में तिरंगा और जुबा पर भारत माता का नारा लगाते ये युवा कोई और नहीं है। ये SSC GD 2018 के वे अभ्यर्थी हैं जो नौकरी के लिए 1 जून से ही नागपुर से पैदल यात्रा पर निकले। दिल्ली जाकर ये सरकार से गुहार लगाना चाहते थे। 9 किलोमीटर की दूरी तय कर यूपी के आगरा जिले में पहुंचे थे। यहाँ पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और बसों में भर भर कर अलग अलग जिलों में भेजना शुरू कर दिया। फिर भी इन युवाओं की आवाज और बुलंद होती जा रही है। अब सुनिए नौकरी मांग रहे इन युवाओं की क्या है व्यथा। खाली करना है, फिर हमें फ्रेश भी होने नहीं दिए, हम लोगों को ब्रश पोटी करने भी नहीं दिए गए। बोले कि जल्दी जाना है, यहाँ से जल्दी जाना है, आप लोग जल्दी निकलिए। हमने मैडम से रिक्वेस्ट भी किए कि मैडम हम लोग कम से कम फ्रेश हो जाते हैं, तो मैडम ने हमें फ्रेश होने भी नहीं दिए। उसके बाद ज़बरदस्ती हमें बस में भी चढ़ाया गया। हम लोग बोले कि हम लोग पैदल मार्च वाले हैं तो सब साथ में जाएंगे। ये पुलिस प्रशासन वाले बोले कि अब आप लोगों को साथ में लेके जाएंगे, साथ में आप लोग एक जगह में एक स्थान में जाएंगे। उसके बाद भी ज़बरदस्ती हम लोगों को बस में भरा गया और हमें सुबह से लेकर अभी तक पुलिस प्रशासन की गाड़ी हमें इधर उधर ही घुमा रही है और हमें और हमारे साथियों को 4 बसों में ज़बरदस्ती बैठाया गया और 4 अलग अलग जगहों पर लेके जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि कहाँ लेके जा रहे हैं। हमें खुद हम खुद जो बस में बैठे हैं वो भरतपुर के रेलवे स्टेशन में करीबन 2 घंटा तक वहाँ रुके हुए थे। ना हमें अभी तक कुछ खाने के लिए दिए, ना कुछ पीने के लिए दिए। यहाँ तक हम लोग कुछ बरस भी नहीं किए। उसके बाद भरतपुर रेलवे स्टेशन से फिर हमें बस में बिठाया गया और हमें नहीं पता कि अभी हमें फिर कहाँ लेके जा रहे हैं। तो सरकार इतना निर्दयी तो नहीं हो सकती, हमारे साथ तो इतना कठोरता से तो नहीं आ सकती। वो सरकार इतना हमें देखकर सुनकर इतना अनदेखा कैसे कर सकती है। ये भैरी सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि हम बेटियों को, देश के बेटियों को के साथ ऐसा कर रहे हैं जैसे हम इस देश के हैं ही नहीं है। जो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर ऐसा होता तो आज बेटी यहाँ मरती नहीं, यहाँ तड़पती नहीं। पिछले 45 दिन तक हम लोग नागपुर से निकले थे आगरा तक, इतना तकलीफ झेलकर, हम लोग इतना मतलब पानी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे चलते, इतना तबीयत खराब हो गया है। फिर सरकार ने क्या कर रहे हैं कि आगरा से फिर जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए वहीं लाकर फिर हम लोगों को बैठा दिया। तो सरकार से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि इतना तो हमारे साथ नाइंसाफी मत कीजिए सर, कि हम भी आक्रोश में आकर कुछ कर बैठेंगे। इसके जिम्मेदार सिर्फ सरकार होंगे। अब तो यही निवेदन है कि हमें ऐसे करने पर मजबूर मत कीजिए सर। जय हिंद। हमारे सभी SSC GD के अभ्यर्थी है, सुबह से बिना कुछ खाई पिए हैं, पानी का एक बूंद तक नसीब नहीं हुआ हमें। नाम है रूपाली हेम्ब्रम और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और हम लोग ये पैदल मार्च 1 जून से स्टार्ट किए हैं और आज हमारा 44वां दिन हो गया। फिर भी ये सरकार हमारे बात नहीं सुन रहा है। ये सरकार तो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आज हम लोग 44वां दिन तो पार कर चुके हैं और बहुत सारे तो हमारे साथी बंदी है तो फ्रेंड लोगों ने बीमार भी हो चुके हैं। उन लोगों को हम लोग रेफर करते करते अभी तक लेके आ रहे हैं और वो भी उन लोगों के अंदर इतना भी जुनून है। वो लोग बोल रहे हैं जब तक वर्दी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस रास्ते से ये नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो फिर यही हम लोग सरकार से विनती करते हैं विनम्र, सर हमारे बात सुन लीजिए। हम लोग कुछ नहीं मांग कर रहे हैं, एक वर्दी का ही तो मांग कर रहे हैं और इसमें से हम लोग पूरा ही क्वालिफाइड है, तो क्यों नहीं आप सुन रहे हैं सर। आप लोग जैसे 900 किलोमीटर करीब चल के आए तो आम जनता का कैसा रेस्पॉन्स मिला आप लोगों को रास्ते में?
क्या सपोर्ट करते हुए जनता नजर आती है, आप लोगों को आपकी बात सुनती नजर आती है? आम जनता तो बहुत ही सपोर्ट किए हैं, बट इतना नहीं किया, बट जितना भी हो सके उन लोगों का तो बहुत ही किए हैं। तो उन लोगों को तो बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और आगे भी अगर सपोर्ट मिलेगा तो और भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे आवाज़ को और भी बोलना चाहती हूँ कि हमारे आवाज़ को और भी आगे तक उन लोगों को पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनके पास, अगर केंद्र सरकार के पास ये आवाज़ नहीं जा रहा है, तो अगर मैं ये सोचती हूँ पब्लिक के थ्रू अगर जाएगा तो और भी शायद सुन सकेगा। तो इसलिए पब्लिक को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये इसको रेफर करें या शेयर करें और हम लोगों को बात अमित शाह जी तक पहुँचा दीजिए। हम लोग SSGD 2018 कैंडिडेट हैं। हम लोग कल रेस्ट के लिए जब बुखारा में रुके थे और आगरा बुखारा में रुके थे, लेकिन कल ये यूपी पुलिस की जो मनोरथ कहानियाँ थी, इन लोगों ने क्या किया, एक एक बंदे का नाम, रोल नंबर तो नहीं, मतलब रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, पूरा एड्रेस लिया। उसके बाद इनकी प्लानिंग रात में हुई, कुछ बंदे को बुलाया गया, उनको समझाया गया पैदल यात्रा छोड़ दो, तुम घर चले जाओ। उसके बाद ये रात में पूरी प्लानिंग के साथ, मतलब 200-300 कांस्टेबल और 3 स्टार वाले, 2 स्टार वाले, जितने के अधिकारी लोग सब आए। मॉर्निंग में 3 स्टार वाली मैम आती है और हम लोग को दरवाजे पे धक्के मार के बोलती है कि जल्दी उठ और निकल यहाँ से तुम लोग। मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि ये यूपी गवर्नमेंट और यूपी में जो यूपी के पुलिस प्रशासन है, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं या फिर तानाशाही कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि तुम्हारा लीगली मांग नहीं है। भाई जब हम 900 किलोमीटर चले तब आपके आंख में पट्टी थी, और जब 900 किलोमीटर चल लिए तो आज आप पीछे दिखाइए कि ये हमें गाड़ी में भर के लेके जा रहे हैं। और इंसेक्ट युवा इनको, तो हम लोग को 2-2.5 घंटे हो गया, 2.5 घंटे से पानी नहीं दिया जा रहा था। लास्ट में पानी दिया भी नहीं, और हम लोग अभी अगले बंदे जो अलीगढ़ से शायद पहले है वहाँ छोड़ा गया, और उनको बोला जा रहा है कि स्टेशन पे आप जाओ, ट्रेन पकड़ो। ये सर हम लोग का पैदल मार्च 1 जून से स्टार्ट किया सर, नागपुर के संविधान चौक से। उस दरमियान सर हम लोग को रहने और खाने का अरेंजमेंट कोई नहीं था सर, फिर भी हम लोग चल चुके हैं सर, क्योंकि वो जुनून रहता है सर देश सेवा करने का। सपने नहीं देखते सर, क्योंकि सपने दिन में खत्म हो जाते हैं सर, हम लोग जुनून है सर, इसी कारण वो जुनून लेके हम लोग आज निकले हैं सर। ना खाने का अरेंजमेंट रहता सर, ना सोने का, फिर भी हम लोग रास्ते पे चलते हैं सर। हमारे साथ मेरी बहना है सर, जो अलग अलग स्टेट से आए हैं सर, जो घर से कभी बाहर नहीं निकलती, आज वही बेटी घर से बाहर निकल के फुटपाथ पे चल रही है सर, देश की सेवा करने की खातिर। एक तरफ देश की सेवा करने की खातिर सैनिक नहीं मिल रहे सर, और दूसरी तरफ हम युवा देश की सेवा करने की खातिर रास्तों पे मर रहे हैं सर। हम रास्ते पे मरना नहीं चाहते सर, हम लोग सरहद पर मरना चाहते हैं। उसी सरहद के खातिर सर हम पिछले 17 महीने से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं सर, वो भी शांतिपूर्ण सर। गांधी जी के मार्ग पे सर चल रहे हैं हम लोग, संविधान के तरीके से चल रहे हैं सर। गांधी जी ने भी 390 किलोमीटर का सफर तय किया था सर, पैदल मार्च अंग्रेजों को झुकाने के लिए, और आज हम लोग ये पैदल मार्च स्टार्ट किया सर 1100 किलोमीटर का, वो भी अपनी बात रखने के लिए। हम लोग किसी सरकार के खिलाफ नहीं है सर, लेकिन उनके गलत नीतियों के खिलाफ है, क्योंकि आप 60,000 वैकेंसी निकल रहे हैं, तो 60,000 वैकेंसी उसे पूरे तरीके से फिलअप कीजिए। 55,000 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे रहे हो और बाकी के 5,000 पद आप फिलअप नहीं कर रहे हो, यानी देश के नौजवानों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। आप सैनिक फोर्स निकालते हो, वैकेंसी निकालते हो, तो उसे पूरी तरीके से फिलअप कीजिए। गांधी जी ने पैदल मार्च निकाला, उनके साथ 78 उनके युवा थे, आज हमारे साथ 200 अभ्यर्थी है सर। ये 200 अभ्यर्थी विभिन्न राज्यों से आए हैं सर। एक तिरंगे के पीछे ये सारा हिंदुस्तान चल रहा है सर आज, और उसी के लिए मरने के लिए भी तैयार है सर।